जय हिंद भाई। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। बहुत बच्चे हमारे साथ लाइव, बहुत बच्चे। गुड इवनिंग। तो सभी का पहले तो स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आप लोगों का वेट खत्म हुआ। टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज से, ठीक है। और ये जो क्लास है ये मेरे सभी बैचेस में चलेंगे, जितने बैचेस हैं, क्योंकि सभी में ये टॉपिक पेंडिंग था। और आप लोगों ने मुझे जो वक्त दिया, स्पेशली 1 अप्रैल बैच के स्टूडेंट और 24 मई बैच के स्टूडेंट, उसमें मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त काम कर पाया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले अरिथमेटिक के आपको कोई भी पीडीएफ जो मिलती थी वो सिंगल पीडीएफ होती थी, एक या दो। लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो आप लोगों को टोटल 5 पीडीएफ मिलने वाली है। पांचों पीडीएफ कैसे मिलने वाली है वो भी देखिए। ये जैसे आपका शीट जो है ये अपडेटेड शीट हो गया पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अब जो आपकी शीटें जो मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर आप गौर कर पाएंगे तो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन जैसे किताब में होता है, ठीक है। टाइम का डेफिनेशन, स्पीड का डेफिनेशन जो है, फिर कन्वर्जन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, मिनट को सेकंड में बदलना, माइल को किलोमीटर में बदलना, यार्ड को फीट में बदलना, एवरीथिंग यहाँ पर हमने दे रखा है। हर कुछ यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखो यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से आवर को, किलोमीटर को, मीटर को, हर कुछ बता रखा है। इसके साथ जितने भी थ्योरी के पोर्शंस के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो हर बातें यहाँ पर बाइलिंगुअल तरीके से लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हर तरीके से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब जो ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 1 आपको एग्जाम्पल बेसिस पर है। पहले एक टाइप कराया, इस टाइप के ऊपर जितने क्वेश्चंस होंगे गौर से देखेंगे तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 करके है ये पूरा का पूरा शीट। और ये शीट में टोटल जो है 60 क्वेश्चंस हैं। ये एक प्रैक्टिस शीट नहीं है, ये थ्योरी शीट है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको ये शीटें प्रोवाइड करवा दी, फिर इसके बाद मैं 100 से 150 क्वेश्चंस की एक दूसरी शीट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस की समझते चलेंगे। पहला जो शीट होगा शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 1 जो है इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सभी टाइप कवर हैं विथ एग्जांपल्स। पहले उनके थ्योरी बताए जाएंगे और फिर उनके जो है वो आपको उसके ऊपर 2-3 एग्जांपल्स कवर अप करवाए जाएंगे। ये शीट 1 की कहानी है। फिर आपको जो शीट नंबर 2 मिलेगा उसमें क्या मिलेगा आपको, शीट नंबर 2 में आपको 150 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, जिसमें आपको पूरे नए क्वेश्चंस अपडेट कर दिए गए होंगे, ठीक है। जितने भी आपके सीजीएल 2020 के हैं, सीएचएसएल 2020 के हैं, प्री के हैं, मेंस के हैं, सभी क्वेश्चंस इसमें अपडेट करवाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है शीट नंबर 3। शीट नंबर 3 किसका है, तो शीट नंबर 3 में आपको ट्रेन की शीट मिलेगी। ट्रेन के शीट में क्या होगा कि इसमें पूरा थ्योरी जो है वो एक पूरा का पूरा दे रखा है। ट्रेन के जितने भी केसेस बनते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का केस होता है या एक्सीडेंट का नहीं होता है, ठीक है। ट्रेन में आपको जब 2 ट्रेन आमने सामने आ रही है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, जब एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर है, इस तरीके से करके ट्रेन के बहुत बेहतरीन बेहतरीन टाइप बनते हैं। तो इसमें थ्योरी और प्लस लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, 100 के करीब में क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वाले शीट में मिलने वाले हैं। फिर बात करें शीट नंबर 4 में, तो इस पे ऊपर काफी स्पेशल काम किया गया है। रेस, जनरली रेस जो है वो एसएससी में अब कम पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से रेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो रेस के क्वेश्चंस को भी आपको टोटल 3 कैटेगरी में है। अगर एक लाइन का रेस हो तो क्या होगा, सर्कुलर रेस हो तो क्या होगा, और यहाँ पर तीसरा जो है वो मिसलेनियस पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है शीट नंबर 5। शीट नंबर 5 में आपका आ गया बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में भी जो है सेम तरीके से आपको पूरा 2 पन्ने का थ्योरी मिलेगा, ठीक है। और थ्योरी के अलावा जो है बोट एंड स्ट्रीम में आपको मिलेगा थ्योरी, और थ्योरी के अलावा तब जो है आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और वो कैसे होंगे, तो सेम तरीके से वो भी प्रीवियस ईयर के साथ पूरे के पूरे अपडेट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी शीटें बनी हैं ये सभी के सभी शीटें टाइप वाइज बनी है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, एकदम टाइप 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 करके। रीजन क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन भर बच्चे के अंदर कंफ्यूजन पैदा करता है। चाहे वो कहीं से पढ़ ले, कितना भी क्यों ना पढ़ ले, उसको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो ये सभी की सभी शीटें जो हैं वो टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज बना रखी है हमने। और इसके साथ साथ धीरे 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 शीट में आप देखेंगे तो आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। हम एमटीएस के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और सीजीएल मेंस और कैट तक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं,
ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में इस तरीके से। तो सोचिए कि इसके ऊपर कितनी मेहनत लगी है, कितना काम हुआ है। अगर मैं चाहता तो एक ही शीटों में हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए करवा देता, लेकिन उससे मुझे पता है कि आपके लिए नुकसान काफी है। तो बहुत बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, कि सर जल्दी क्यों नहीं करवाया, एमटीएस का पेपर आ रहा है, जीडी का पेपर आ रहा है। मूर्ख हो क्या? बताओ एक बात, आपके एमटीएस और जीडी के लिए हम यहाँ पढ़ाने आए हैं? ये बताओ पहले कि एमटीएस के लिए पढ़ा दिया, फिर जो बच्चा सीजीएल के लिए ज्वाइन कर रहा है वो कैसे पढ़ेगा? जो मेंस के लिए ज्वाइन किया हुआ है बैच वो कैसे पढ़ेगा? आपको एक ऐसा कंसेप्ट, आज तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाई है वो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई है, तो ये चैप्टर को हम कैसे छोड़ सकते हैं? मार्कर पकड़ के आके 4 दिन के 4 क्लासेस में मैं लेके टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया? रीजन ये था क्योंकि बहुत बेहतरीन मुझे आप लोगों को कंटेंट देना था। और यही चीज अभी 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किया था कि जो हमारी कंटेंट है वो क्यों इंडिया में नंबर 1 है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। इंडिविजुअली बताओ मेरे भाई तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। इसी तरीके से जब आप ज्योमेट्री में जाएंगे तो ज्योमेट्री में कम से कम 10-15 शीट आप लोगों को मिलने वाली है, सभी टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, इतने बेहतरीन तरीके से, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। क्लियर है मेरे भाई? चलो, तो यहां पर अब बात करते हैं आपकी क्लासेस डेली कितने बजे लगा करेंगी। तो 5 बजे से 6:30 बजे तक डेली जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लासेस लगा करेंगे। शीट आपको कब अपलोड हो जाएगी? तो आज वाली जो शीट नंबर 1 है वो कल अपलोड हो जाएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। काफी ज्यादा बच्चे लाइव हैं, ठीक है, 48+ बच्चे जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं, इसलिए सभी के कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सभी बैचेस को मैंने मर्ज किया है। 6000-7000 से ऊपर के एडमिशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लाइव हमारे पास 4800 से ऊपर बच्चे हैं। कमेंट काफी तेजी में भाग रहा है, तो इसलिए मैं हर किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे आप माफ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक क्या है? टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक। फिर इसके बाद हम बाकी धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमें क्या पढ़ना है? आपके सामने कुछ परिभाषा लिखी गई है, आप यहां पर देखिए। डेफिनेशन क्या बोला गया है? सबसे पहले डेफिनेशन जो है यहां पर बोला गया है स्पीड के बारे में। द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम, ठीक है। एक क्या इस समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी इक्याई यूनिट डिस्टेंस अगर इक्याई यूनिट समय में आप तय करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। इसी को अगर आप बोलेंगे तो जैसे मानो मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में हम 1 किलोमीटर तय करते हैं, वो हमारी गति हो जाती है, वो हमारी स्पीड हो जाती है, ठीक है। अगर इसी स्पीड को हम बोले 5 मीटर पर सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड में, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 5 मीटर भाग रहे हैं, तो वो हमारी गति हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। तो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर, कल के दिन मैं बोलूं 2 सेकंड में कितना, तो 2 सेकंड में 10 मीटर। 3 सेकंड में आप कितना भागेंगे? तो 3 सेकंड में 15 मीटर। क्यों आप ऐसा भाग रहे हैं? क्यों आप इतनी दूरी तय कर रहे हैं? क्योंकि यही आपकी गति है, यही आपका चाल है, ठीक है। अस्मित वर्मा, आप एक ही कमेंट को बहुत बार कर रहे हैं मेरे भाई, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सर मेरा एक मदद कर दीजिए, हम परसेंटेज से पढ़ रहे हैं अभी, क्या उसको छोड़कर अभी ये चैप्टर से पढ़ें? नहीं, आप परसेंटेज भी पढ़ते रहिए और आप टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप पीछे से उसको भी कंप्लीट करिए, साथ साथ इसको भी कंप्लीट करिए। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में, जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस बटे टाइम। एकदम ध्यान रख लो, बचपन में अगर नहीं पढ़े होगे तो अब पढ़ लो, क्योंकि अब इंस्पेक्टर बनना है, इस बात को सोच लो। और अगर अब इंस्पेक्टर बनना है तो कमी कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए। स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बटे टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले का अगर हम थोड़ा फोड़ा हेरफेर कर दें, टाइम को हम वहां पर भेज दें, तो स्पीड हमारा क्या आ जाएगा? नीचे। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर किसी स्टूडेंट को याद करने में परेशानी होती है, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को याद करने में परेशानी होती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बचपन में अगर हमें बात करना होता था तो हम स्टीडी का इस्तेमाल करते थे। हम किसका इस्तेमाल करते थे? स्टीडी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो हम स्टीडी लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारे डिस्टेंस के। बराबर क्या हो जाएगा? हमारे डिस्टेंस के हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के, जो कि हम यहाँ पर तीसरा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और यही आपने देखा था कि अगर हम बात करें हमने दूरी कितनी तय की, तो दूरी हमने जो तय की वो तय की 10 मीटर, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो ये हमारा डिस्टेंस था, ठीक है भाई।
क्लियर हुआ इन बातों को लेकर? तो यहाँ पर चलते हैं, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो गति होती है वो बराबर होती है, ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हो जाएगी? दूरी बटे हमारी समय हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स की। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक छोटा सा लेता हूं, इस एग्जाम्पल को आप पढ़िए, आपके सामने लिखा गया है। एग्जाम्पल में बोला गया है कि दो फ्रेंड हैं जो दिल्ली से गोवा के लिए निकलते हैं 5 बजे। एक फ्रेंड जो है वो गोवा ट्रेन से निकलता है और दूसरा जो है वो एरोप्लेन से निकलता है। वन हु वेंट देयर बाय ट्रेन, जो ट्रेन से पहुंचा वो 24 घंटे उसको लगे गोवा पहुंचने में। कितने घंटे लगे? 24 घंटे। और दूसरा जो एरोप्लेन से पहुंचा उसको कितने घंटे लगे? 3 घंटे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। चलो मान लो जैसे हमारे मोहित जी हैं, मोहित जी का हो जाता है सिलेक्शन, बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सोचते हैं कि भैया जो है सबसे पहले गोवा कहीं ट्रिप मारेंगे, जीवन में बहुत साधु संत वाली जिंदगी जी ली, अब थोड़ा बहुत जो है मौज मस्ती करते हैं। लेकिन इनके रूममेट का अभी तक नौकरी लगा नहीं है तो उनके जेब में उतने पैसे नहीं है, तो इनके रूममेट पहुंचते हैं ट्रेन से और गोवा वो पहुंचते हैं 24 घंटे में, ये पहुंचते हैं एरोप्लेन से कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो इसके ऊपर जो है हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसे यहां पर मैं अगर पहली बात की एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी के चाल से अधिक होती है, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज से अधिक समय लिया गया है। अब यहां पर एग्जाम्पल की बात करो तो क्या क्या हुआ? एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे मानो यहां पर मोहित है, ठीक है, और मोहित के अलावा दूसरे पर्सन कौन है? तो इनके फ्रेंड हो गए, मान लो वो रोहित हो गए। मोहित और रोहित हमारे दो जो है, ठीक है, सेम दूरी तय करनी थी। मुंबई से निकला है मान लो, या दिल्ली से लोग निकले हैं गोवा के लिए। जो दूरी है ना दिल्ली और गोवा की, वो कभी नहीं बदलेगी, ना वो मोहित के लिए बदलेगी ना ही वो रोहित के लिए बदलेगी। जो दूरी है वो फिक्स रहेगी। तो इनको जो समय लगा वो कितना लगा? मोहित को लगा समय 3 घंटे और रोहित को समय लगा है कितने घंटे? 24 घंटे। इस तरीके से इनका समय लगा है। तो जो ये समय लगा है, इस समय के अनुपात से हम किन किन बातों को बता सकते हैं, किन बातों को बता सकते हैं, किन बातों को हम बयान कर सकते हैं, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मानो आप टाइम एंड वर्क पढ़े। टाइम एंड वर्क जब आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी किसी काम को 10 दिनों में करता है। तो इस हिसाब से टोटल वर्क जो हो जाता था वो हमारा कितना हो जाता था? मान लो हमने माना टोटल वर्क हमारा मान लो 5, 10 ना मान के हम ऐसा कह सकते हैं ये 5 दिन करता है, 7 दिन करता है, तो टोटल वर्क हमारा हो जाता था 35। टाइम एंड वर्क आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो 35 है ये क्या है? टोटल वर्क है। यहां पर ये 5 और 7 क्या हो जाते हैं? डेज हो जाते हैं। और 5 और 7 का उल्टा क्या हो जाता था? 5 और 7 का उल्टा हमारी एफिशिएंसी हो जाती थी, यानी 7:5। तो ये 7 और 5 क्या हो जाते थे? ये हमारे एफिशिएंसी हो जाते थे, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती थी? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो यहां पर अगर हम एक बात को सीखें और यहां पर हम एक बात को समझें, तो जब हमने ये बात देखा कि जब हमारा जो है काम बराबर है, वर्क कांस्टेंट है, जब हमारा वर्क कांस्टेंट है तो डेज का उल्टा, समय का उल्टा क्या हो जाता है? समय का उल्टा हमारा एफिशिएंसी हो जाता है। यानी समय का अनुपात अगर 5:7 है तो एफिशिएंसी का अनुपात आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपने टाइम एंड वर्क पे पढ़ा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी सेम कहानी होती है, बस थोड़ा सा डेटा को बदलते हैं। वहां पर अगर मान लीजिए कि हम ये बोले कि मोहित की जो चाल है, मान लो किसी व्यक्ति है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है, दूसरा व्यक्ति 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई दूरी को तय कर लेते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं 35 किलोमीटर की यात्रा है, 35 किलोमीटर की यात्रा है, तो भाई साहब जो 5 मीटर पर सेकंड से भागेंगे उनको लगेंगे 7 सेकंड, और जो 7 मीटर पर सेकंड से भागेंगे उनको लगेगा 5 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या है? यहां पर ये हमारा स्पीड है, यहां पर ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। ये जो रेशियो है ये किसका है? ये हमारा टाइम का है। और ये हमारा क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये रेशियो जो है ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो अगर आप दोनों में रिलेशन देखें तो दोनों में आपको रिलेशन क्या मिलेगा? दोनों में आपको ये रिलेशन मिलेगा कि यहां पर जब वर्क कांस्टेंट था, जब हमारा वर्क जो था वो कांस्टेंट था, जब हमारा वर्क क्या था? कांस्टेंट था, तो हमारा जो नंबर ऑफ टाइम है या डेज को आप कह लो कि जो डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एफिशिएंसी के। मतलब उल्टा रेशियो हो गया। अगर ये 1:2 में है तो ये 2:1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट मानेंगे, कि जब हमारा डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, जब हमारी दूरी स्थिर हो जाती है, एकदम कांस्टेंट हो जाती है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो है वो उल्टा हो जाता है किसके? आपका स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है टाइम के।
आपका स्पीड का रेशियो कितना हो जाता है मेरे भाई? आपका स्पीड का रेशियो टाइम हो जाता है। ये 75 नहीं है, बहुतों को 75 लग रहा है, ये 7 सेकंड है, 7 सेकंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर दिन का उल्टा एफिशिएंसी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। हाँ, 45 किलोमीटर नहीं, 45 मीटर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 45 मीटर है। ठीक है, 45 मीटर है। तो यहां पर हो गया। अब टोटल टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको कितने केसेस पढ़ने हैं माय डियर? ठीक है, कितने केसेस पढ़ने हैं? तो टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। टोटल हमें कितने केस पढ़ना है? तो टोटल हमें 3 केस पढ़ना है। और तीनों केस क्या है? तीनों केस आए तो आए कहां से? तो तीनों केस हमारे फॉर्मूला से ही आएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? तो फॉर्मूला बराबर है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है और इसी के 3 केस बनते हैं। उसी 3 केसेस के ऊपर पूरी की पूरी जो सवाल आते हैं वो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। 3 केसेस हमारे कौन है? तो केस नंबर 1 ये रहा, केस नंबर 2 ये है और केस नंबर 3 ये है। केस नंबर 1 की बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। टाइम बराबर क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। और केस नंबर 3 में हम बोलते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को 3 अलग अलग रूप में हमने लिख दिया है। इसका रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? इसके रूप के लिखने का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर जब आप देखेंगे, जब हम आपके मान लीजिए डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, जब हमारा डी नाम का वर्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी जब 2 दिशाओं के बीच की दूरी या 2 सामान्य स्थान के बीच की दूरी, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, कहीं पर भी 2 स्थान के बीच की दूरी बराबर हो, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो स्पीड होगा, जो हमारा स्पीड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। वो हमारा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। यानी जो जितना ज्यादा गति होगी, जिसकी गति जितनी ज्यादा होगी उसका समय उतना कम लगेगा। अगर रोहित की स्पीड बहुत ज्यादा है तो रोहित का समय कम लगेगा। या उल्टा भी बोलना चाहे तो कह सकते हैं कि रोहित का समय कम है तो रोहित की स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जैसे 2 लोग थे, अभी एग्जाम्पल में आपने देखा, एक व्यक्ति 3 घंटे लेता है, दूसरा व्यक्ति 24 घंटे लेता है। तो जो 3 घंटे लेता है उसका समय कम है। अगर उसका समय कम है तो उसकी गति सबसे ज्यादा होगी। और जो 24 घंटे लेता है उसका क्या हो गया? उसका समय ज्यादा हो गया, यानी उसकी स्पीड जो होगी वो काफी कम होगी। ऐसा कब हुआ? जब 2 स्थानों के बीच की दूरी समान थी। जब 2 स्थानों के बीच की दूरी क्या थी? समान थी। अब दूसरा केस में आ जाइए माय डियर आप लोग। दूसरा केस में आप अगर आएंगे तो आप बोलेंगे कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है, जैसे अगर हमारा यहाँ पर इस वाले केस की बात करते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम को हम बोलते हैं कि ये टी जो है यहाँ पर टाइम जो है ये कांस्टेंट है। तो अगर आपका टाइम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, समान है। अब ये भी एग्जांपल हम आपको समाएंगे कि टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है। तो डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है? डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के आता है। कहने का मतलब क्या है कि एक मान लो हमारा मुन्ना यहां से निकला, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर मुन्नी हमारी यहाँ से निकली। ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा मुंबई है। मान लो हमारे जो है शाहरुख खान दिल्ली से निकले और उनका बेटा आर्यन खान मुंबई से निकला एकदम, और दोनों रास्ते में मिले। 2 घंटे के बाद दोनों का मिलन हो जाता है, ठीक है। 2 घंटे के बाद बीच रास्ते में कहीं पर दोनों मिल जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब आपका समय बराबर होगा तो जो दूरी शाहरुख खान ने तय की होगी और जो दूरी उनके बेटे ने तय की होगी, तो ये जो दूरी का अनुपात होगा, जैसे मानो अगर x रेशियो y है तो दूरी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा इनके स्पीड के अनुपात के। यानी जिस रेशियो में अगर स्पीड का जैसे रेशियो है 1:2 मान लो यहाँ पर, तो जो हम डिस्टेंस तय करेंगे वो अपने चाल के दूरी में ही, चाल के अनुपात में ही तय करेंगे। जिस रेशियो में हमारा जो है डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में स्पीड होगा, या जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा। ये वाला कंसेप्ट कहां पर हम पढ़ते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में? तो ये वाला कंसेप्ट हम चोर पुलिस में पढ़ते हैं कि चोरी हुई, चोर भी 12 बजे से भागना शुरू किया, या मान लो कि बीच रास्ते में कहीं पर है और वहां से 12 बजे से भागता है, पुलिस अपने थाने से 12 बजे भागती है और 5 बजे चोर को धप्पा कर देती है। तो भैया बताओ दूरी किसने कितनी कितनी तय की? तो जो दूरी वो तय करेंगे वो अपने अपने चाल के अनुपात में तय करेंगे। वो दूरी एक दिशा में हो सकती है, वो दूरी आमने सामने की दिशा में हो सकती है, हमें ये भी पढ़ना है, ठीक है।
तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो, जब हमारा एस क्या हो, कांस्टेंट हो। अब खुद सोचो जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, स्पीड अगर आप यहां लेकर चले जाते हैं तो जिस रेशियो में आपका टाइम उसी रेशियो में डिस्टेंस, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर आपका स्पीड हम कांस्टेंट कर दे, स्पीड को ना हम बढ़ाए ना हम घटाए, तो आप बोलेंगे कि सर जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड जो है कोई व्यक्ति भागता है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर भागेगा, तो 2 सेकंड में कितना भागेगा, 10 मीटर भागेगा। 3 सेकंड में कितना भागेगा, तो 15 मीटर भागेगा। ये कहानी हमारी चलती रहेगी। तो जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। यानी जिस रेशियो में टाइम होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा। अगर आप 1 किलोमीटर 1 सेकंड में भागते हैं, आप 2 किलोमीटर 2 सेकंड में भागेंगे, 3 किलोमीटर 3 सेकंड में भागेंगे। अगर आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो यही 3 केसेस हैं। हर किसी के जब जब एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आप लोगों को सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करूंगा। ठीक है, कि यहाँ चोर पुलिस वाला कंसेप्ट कौन सा है, बुलेट और गन वाला कंसेप्ट कहाँ पर है। ठीक है, हर प्यारे से कंसेप्ट को हम देखेंगे कि कभी कोई बस टर्मिनल से निकलती है, व्यक्ति भी टर्मिनल से निकलता है। बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं। एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, यदि कोई अपने गति को बढ़ा दे, ठीक है, और उसको समय कम लगे, यदि कोई अपने गति को कम कर दे, समय ज्यादा लगे, तो ऐसे केसेस में हम सवालों को कैसे बनाएंगे, हम हर कंसेप्ट को देखने वाले हैं प्यार से। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो होता है वो 3 ही केस बनते हैं पूरे के पूरे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। क्लियर हुआ? तो अपने थ्योरी में सबसे पहली वाली पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1 में अगर आप बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 में आप पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी के चाल से अधिक होती है, इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज से अधिक समय लिया गया। अब आप इस पॉइंट से क्या समझे? आपने ये देखा कि 2 स्थानों के बीच की दूरी समान थी। ठीक है, हमारा जो एरोप्लेन है उसने समय लिया 3 घंटे और हमारा ट्रेन ने समय लिया 24 घंटे। यही बात बोला गया है ऊपर कि एरोप्लेन लेता है 3 घंटे और जो है हवाई जहाज लेता है 24 घंटे। ये इनके समय का अनुपात है। अगर ये इनके समय का अनुपात है तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा? तो इनके चाल का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा आपने उल्टा क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर डी कांस्टेंट है। क्या है? डी हमारा कांस्टेंट है। 2 जगहों के बीच की दूरी समान है और जब हमारा डी कांस्टेंट होता है, जब हमारा यहाँ पर देखेंगे, जब हमारा यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डी कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड के रेशियो का उल्टा क्या हो गया? टाइम हो गया। स्पीड के रेशियो का उल्टा क्या हो गया? टाइम हो गया। या टाइम के रेशियो का उल्टा क्या हो गया? स्पीड हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। अब आ जाते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे जो हमने आपको पढ़ाया। यहाँ से ये जो हमने यहाँ पर देखा है, वहां पर हमने क्या देखा कि टाइम का उल्टा क्या हो गया? स्पीड हो गया। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है? स्पीड का उल्टा टाइम होता है। कब? जब आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो है हमने आपके शीट में एक एक बात ये लिखवा दी है। जब आप शीट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको कुछ ये शीट की प्रिंट आउट ऐसे मिलेगी जिसमें सभी थ्योरी पोर्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शन का भी थोड़ा बहुत ध्यान देख लो कि अगर मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसका मतलब क्या होता है, और एक होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका मतलब क्या होता है। 2 प्रोपोर्शनैलिटी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होगी कि सर तब से ये बात बोले जा रहे हैं, तो इनका मतलब तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे मानो, ठीक है, कि मैं आप पे एकदम पूर्ण तरीके से निर्धारित हूं। जैसे आप लोग अपने पिताजी पे निर्धारित हैं। मान लीजिए वो 1000 रुपए देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं, वो 2000 रुपए देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं, वो 3000 देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं। मतलब आपका खर्चा, ठीक है, आपका खर्चा बढ़ता है। कैसे? अगर आपके पिता की इनकम को हम बढ़ा दें तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर आप अपनी मैडम को जितना गिफ्ट देंगे वैलेंटाइन पे, वो आपको उतना ही गिफ्ट देंगी। आप कंजूसी करेंगे तो वो भी कंजूसी करेंगी। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक के बढ़ने की वजह से दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने की वजह से जो है हमारा दूसरा क्या होगा? घटेगा।
ये रिलेशन आप हर जगह पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और ज्योग्राफी में, हर जगह पर डायरेक्ट और इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। दूसरी बात हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखो, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपके सिलेक्शन मिलने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे, आपके नंबर उतना ज्यादा आएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेहनत जितना ज्यादा नंबर उतने अच्छे, तो सिलेक्शन उतने अच्छे पोस्ट पे। अब आ जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप अपने जीवन के चलिए संबंधों से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जीवन में हम अपने ट्राई कर लेते हैं। चलिए हाल फिलहाल शाहरुख खान वाले केस पे ट्राई कर लेते हैं कि अगर आज के समय में आप अपने बच्चे पे जितना कम ध्यान देंगे आपका बच्चा उतना ज्यादा बिगड़ेगा। मतलब अगर आप जितना कम टाइम देंगे, जितना कम टाइम देंगे वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा बदमाश होता चला जाएगा। आप अगर उसको 1 घंटे देंगे तो थोड़ा बदमाश रहेगा, अगर आप उसको 1 मिनट देंगे तो और ज्यादा बदमाश हो जाएगा। इस तरीके से करके कि समय अगर आप कम दे रहे हैं अपने परिवार में तो आपको खुशियां क्या हो रही हैं, कम मिलेगी, बदमाशी ज्यादा मिलेगी। इस तरीके से इनवर्सली का मतलब क्या होता है, जस्ट हो जाता है अपोजिट। जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप जितना कम खर्चा करेंगे, ठीक है, आपके रिश्ते में कड़वाहट जो है वो उतनी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, नाराजगी बढ़ती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जस्ट अपोजिट। एक के घटने की वजह से दूसरा बढ़ने लगे या एक के बढ़ने की वजह से दूसरा घटने लगे तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। जस्ट उल्टा हो जाना। जैसे स्पीड का अगर अनुपात हमारा 1:2 है तो समय का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर हम यहां बात करें कि स्पीड का अनुपात हमारा 1:2 है तो डिस्टेंस का अनुपात भी 1:2 होगा। जिस रेशियो में ऊपर वाला उसी रेशियो में नीचे वाला, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलिए, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी देखी। अब हम आते हैं इसके दूसरे नंबर केस पे। दूसरा नंबर केस क्या बोलता है, बोलता है कि यदि 2 एथलीट हैं, 2 धावक हैं, रन करते हैं बराबर समय के लिए। अब यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, देखो पहला वाला एग्जाम्पल हमने देखा, वो कौन सा देखा, डिस्टेंस कांस्टेंट। 3 एग्जाम्पल हमने आपके सामने माय डियर डिस्कस किया था, और वो कौन कौन से 3 एग्जाम्पल हैं देखेंगे। तो सबसे पहला हमने आपके सामने डिस्कस किया कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो रट लीजिए कि स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट होगा तो वो यहां पर लिखा गया है, भाषा में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कि यदि 2 एथलीट हैं, 2 धावक हैं और बराबर समय के लिए दोनों के दोनों भागते हैं तो उस केस में, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की होगी, या यूं कह सकते हैं जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट हुज स्पीड इज मोर वुड बी, उस केस में क्या होगा, इट कैन बी इन्फर फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। जिस धावक की गति ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो ये वाला पॉइंट हमने किस में तय किया था, देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया था। फिर से बता देता हूं एक बार दोबारा से कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, 2 लोग एक ही समय पे, जैसे मानो रेस के ट्रैक पर हैं और रेस के ट्रैक पर हैं, हमसे सीटी बजा दी, भैया भागो तुम एकदम नौकरी के लिए भागो, तो सब लोग भागना शुरू कर दिए। जो पहले रेस पॉइंट पर पहुंचेगा यानी उसकी गति ज्यादा थी, जो बाद में पहुंचेगा यानी उसकी गति कम थी। तो ये बात हमने सीखा कि जब हमारा समय जो होता है, ठीक है, जब हमारा समय बराबर हो जाए, मान लो कि एक ही समय पर दोनों के दोनों पहुंच गए, या ऐसे कह लो कि 2 लोगों को हमने यहां से दौड़ाया और 2 लोगों को दौड़ाने के बाद 1 मिनट के बाद हमने बोल दिया कि बेटा तुम दोनों के दोनों रुक जाओ। तो हो सकता है जैसे मानो रेस यहां से शुरू हुई थी, रेस यहां पर शुरू हुई थी, आज बज रहे थे 12 बजे मान लो, और 12:05 पे हमने रेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एक धावक जो है वो यहां पर है और दूसरा वाला यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, यहां पर ए पहुंचा है, यहां पर बी पहुंचा है, ठीक है। इसने जो दूरी तय की है वो d1 है, इसने जो दूरी तय की है वो d2 है। तो यहां पर हम ये बात बोलेंगे, इन्होंने जो दूरी तय की वो क्या है, d1 रेशियो d2, और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, तो इनके स्पीड के रेशियो के, यानी स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी। ये कब होगा माय डियर, जब हमारा t क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समय जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। कि एक ही समय पे भागे, एक ही समय पे रुके, दोनों को लगे 5 मिनट, 5 मिनट में इन्होंने d1 दूरी तय की, 5 मिनट में d2
दूरी तय की, तो उनके डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा किसके, बराबर होगा स्पीड के। ये हमने केस नंबर 2 देखा। अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी नहीं समझ में आती है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमेशा अपना फॉर्मूला लिखो बड़ा सा कि भैया स्पीड बराबर d/t होता है। ठीक है, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी अब ये बता देगा। यहां पर खुद सोचो कि आपने d को कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड बराबर क्या आ गया, मान लो d को जो भी कांस्टेंट करो उसको 1 बना दो, तो स्पीड बराबर 1/टाइम। ये यहां पर क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन लगेगा, मतलब स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मेरी बात को समझे। अब कल के दिन मान लीजिए कि आप स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, तो स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं तो जिसको भी कांस्टेंट करिए उसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d/t यानी डिस्टेंस बराबर टाइम। बराबर आने का मतलब क्या हो गया कि जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में क्या होगा, टाइम हो जाएगा। अब तीसरा आप कंडीशन लगा लो कि तीसरा बोले कि अब हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं, जिसको भी आप कांस्टेंट करो उसको 1 कर दो, तो आपने टाइम को 1 कर दिया तो स्पीड बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। मतलब जिस रेशियो में आपका डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में क्या होगा, स्पीड होगा। तो लिखने की कोई चिंता नहीं है। पहले हमने आपको केसेस समझाए कि हमारे 3 प्यारे प्यारे केस होते हैं, उन केसेस को ध्यान कैसे रखना है, तो जिसको भी आप कांस्टेंट करोगे उसको 1 बना देना, तो ऑटोमेटिक आपका रिलेशन जो है वो निकल जाएगा। ऑटोमेटिक आपका रिलेशन क्या है, तीनों के बीच में निकल जाएगा। अब बताओ यहां तक जो थ्योरी पढ़ाई हमने, वो थ्योरी क्या क्लियर है आप लोगों को या नहीं है, बता दीजिए मुझे। जो एग्जांपल्स हमने आपको बताएं वो क्या क्लियर है कि नहीं है, बताइए एक बार, बता दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे सर, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि भाई अगर हम दूरी को मेजर कर रहे हैं, अगर हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, हम सबको तो मेजर करेंगे, कुछ ना कुछ से तो नापेंगे। एग्जाम में हमारे सवाल आएंगे तो कुछ उनकी यूनिट दी गई होगी, तो वो यूनिट होगी तो होगी किस में, ठीक है, वो यूनिट किस में हो सकती है, हमें किस में बदलना पड़ सकता है, हम हर बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो यूजुअली किया जाता है किस में मेजर, सेकंड में। जनरली जो टाइम हो गया वो आपको सेकंड में मेजर किया जाएगा, उसमें नहीं दिया गया होगा तो आपको मिनट में मेजर किया जाएगा या घंटे में। यही 3 यूनिट हो सकते हैं समय को नापने के, या तो सेकंड, नहीं तो मिनट, नहीं तो टाइम। अब बोलोगे सर मिली सेकंड में, तो मिली सेकंड में सवाल नहीं आते हैं, मिली सेकंड में सवाल नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो समय आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटा में। दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस किस में होता है, या तो मीटर में होता है, नहीं तो किलोमीटर में होता है। इसके अलावा अगर मान लो कभी माइल पर क्वेश्चन दे दे, यार्ड पर दे दे, फीट पर दे दे, तो वो भी हम इनका कन्वर्जन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समय दूरी की अगर बात करें तो दूरी हम किस में नापते हैं, दूरी या तो मीटर, नहीं तो किलोमीटर, नहीं तो माइल, नहीं तो यार्ड और नहीं तो फीट। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की कि भाई आप स्पीड को किस में जो है नापते हो, तो पहला सबसे फेमस आता है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आता है कितना मील प्रति घंटा, माइल पर आवर दे दे। एक छोटा सा अगर स्पीड ही आपको माइल पर आवर दे देना मेरे भाई, और आपको ये नहीं पता हो कि माइल को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, तो आप वहां गच्चा खा जाएंगे, आपसे वहां पर गलती हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा या माइल प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, जो आपको जैसे फेमस पता है। ठीक है, क्लियर है। तो स्पीड क्या हो सकता है, माइल, किलोमीटर, इन सभी चीजों में हो सकता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपके सामने हमने दिया है। एक बार कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देखिए आप, हम साइड हो गए हैं, एक बार कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देखिए। यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके सामने लिखा गया है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यूनिट की बात करेंगे तो हमारा 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। ठीक है, और अगर इस 1 घंटे में देखो, यहां पर जैसे बात करते हैं ना, बोलते हैं ना सर 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 60 मिनट।
ठीक है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो जब आप इस 60 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो बोलोगे 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड यानी 60 इंटू 60 सेकंड। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 1 घंटे में कहना चाहो तो ये कह सकते हो 60 मिनट होता है, और नहीं तो 1 घंटे में कहना चाहो तो कह सकते हो कि 3600 सेकंड होता है। ये दोनों में से हमारी जो है कोई भी यूनिट आप कह सकते हैं कि घंटे को आज के बाद कभी भी मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट, और सेकंड में 3600 सेकंड। ये आपने समय को बदला। दूसरा आ जाइए, आप अपने गति को अगर बदलते हैं तो, सॉरी दूरी को बदलते हैं तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकता है। 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.606। इस बात को ध्यान रखिए, 1.606 किलोमीटर होता है। या आप ऐसा उल्टा लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 0.6214 माइल होता है। अगर किसी स्टूडेंट को उतना नहीं ध्यान है तो एक लगभग रेशियो हम आपको बता रहे हैं। जो लगभग रेशियो होता है वो होता है, ये अप्रोक्सीमेट है कि 5 माइल जो होता है वो 8 किलोमीटर के बराबर होता है। चूंकि ये रेशियो अप्रोक्सीमेट है, इस वजह से माइल को जो है जनरली क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। माइल के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। मील के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं कि भैया 5 मील किसके बराबर, तो 5 मील जो है वो 8 किलोमीटर के बराबर। 5 मील किसके बराबर, 8 किलोमीटर के बराबर। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए दूसरी बात, जैसे मान लीजिए पाइप का पर्दा आप खरीदने जाते हैं, सॉरी पर्दे के लिए पाइप खरीदने जाते हैं। तो पर्दे के लिए अगर आप पाइप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे बोलता है कितना फीट पाइप चाहिए, लंबा बता दो। तो आप बोलते हो 3 फीट 4 फीट। तो भैया 1 फीट जो होता है, 1 यार्ड में कितना फीट होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। I am deeply touched to see your extraordinary teaching of maths. I am your student of your champions batch. चलिए बहुत अच्छी बात है श्याम नारायण जी, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके परीक्षा के लिए वो आपका ये वाला रिलेशन है। बहुत ही खतरनाक आप बोल लीजिए, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कैसे बदल सकते हैं, वो देखिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में देखो, ये किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले किस में बदला, मीटर में। तो किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो देखो ए को गुना किया 1000 मीटर के साथ, और बट्टे में क्या है, घंटा है। देखोगे अगर आप तो बोलोगे सर 1 किलोमीटर, और बच्चे में कितना है, बच्चे में है सर 1 आवर, बट्टे में कितना है 1 आवर। तो आपने कहा ए को ए रहने दीजिए, किलोमीटर को बदलेंगे 1000 मीटर में तो 1000 हो गया, ठीक है। और 1 घंटा किसके बराबर, 3600 सेकंड के बराबर। तो नीचे आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5/18 आएगा। कितना आएगा, यानी ए को हमें गुना करना पड़ेगा कितना, 5/18। तो आपने एक रिलेशन सीखा मेरे भाई, आपने रिलेशन ये सीखा कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 के साथ गुना करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 के साथ गुना करेंगे। याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग मेरी बात को समझना। आप मीटर पर सेकंड जो है उसको बदल रहे हो, किस में बदलोगे, किलोमीटर पर आवर में। तो आप मुझे खुद बताओ कि आप छोटे से बड़े में जाओगे या बड़ा से छोटा। मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो आप बोलेंगे सर किलोमीटर बड़ा होता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो इसको आप गुना करोगे किसके साथ, 18/5 के साथ, ठीक है। क्यों, अगर किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ी संख्या होती है वो ऊपर रहेगी, और 5 छोटी संख्या होती है वो नीचे रहेगी, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे, जब किलोमीटर पर आवर को आप क्या बदलोगे, मीटर पर सेकंड में। तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 18 और 5 में छोटा कौन है, तो छोटा 5 है। तो बोलोगे सर 5 ऊपर रहेगा और 18 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है किसको किस में बदलें। फिर से समझो, तो मीटर से किलोमीटर में बढ़ रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो छोटी संख्या को बड़ा कब बनाओगे, जब उसको बड़ी संख्या के साथ गुना करोगे, यानी 18/5 के साथ गुना करोगे। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना रहे हो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या कब बनाओगे, जब आप उसको किसी छोटी संख्या के साथ गुना करोगे, यानी आप उसको 5/18 के साथ गुना करोगे। ये बात क्लियर हुआ।
तो जैसे दो तीन कन्वर्जन अगर हम देखें, मान लीजिए कि हमारे सामने बोला जाए, और क्या बोला जाए हमारे सामने, मान लीजिए बोला जाए मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए हमारे सामने बोला जाए 5 मीटर पर सेकंड है, ये बताओ कितने किलोमीटर पर आवर होगा, कितना किलोमीटर पर आवर होगा, हमसे ये पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम कैसे, ठीक है, हम कैसे इसको बदलेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखिए बदलना बहुत आसान है, 5 मीटर पर सेकंड है, मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में, छोटी से बड़ी संख्या में जानी है, तो इसको 18/5 के साथ गुना करिए, 5 से 5 खत्म, यानी ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे के। 5 मीटर पर सेकंड बराबर होगा किसके, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के। चलिए मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछा जाए 10 मीटर पर सेकंड बराबर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे सर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो छोटी संख्या को बड़ी बनानी है, यानी इस 10 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 10 वाले को 5/18 या 18/5, तो छोटी से बड़ी बनानी है तो 18/5 के साथ गुना करेंगे, 2 बार में काटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात? 20 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए, तो 20 मीटर पर सेकंड को मुझे बदलना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलेंगे सर मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जानी है, ठीक है। तो हम जो है 20 को गुना करेंगे किसके साथ, 20 को गुना करेंगे 18/5 के साथ, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो 18 चौके कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी हो जाएगी रफ्तार। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी क्या हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी। अब हम अगर बात करें उल्टा, अब हम बात करते हैं उल्टा कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम बदलना चाहे मीटर पर सेकंड में तो कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, ये कितना मीटर पर सेकंड में होगा बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए किलोमीटर से आप मीटर में जाने की बात कर रहे हैं, आप बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाने की बात कर रहे हैं, बड़े से छोटे में जाने की बात कर रहे हैं, तो आप 18 को छोटा कब बनाएंगे, जब आप उसको छोटे संख्या के साथ गुना करेंगे, यानी 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे रहेगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 मीटर पर सेकंड के। ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 मीटर पर सेकंड के। अगर मान लीजिए कल के दिन सवाल आपका आए, जैसे मानो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए, किस में बदलिए, कितना मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, और बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर होगी, बड़ी संख्या नीचे होगी, यानी 5 को ऊपर गुना करो और 18 को नीचे, तो 54 को किससे गुना करोगे, 54 को 5/18 के साथ, 18 से काटोगे तो 3 बार में 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यही सीरीज आप फॉलो करेंगे, इसी तरीके से आप मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी के उत्तर भी आ रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने पहला एग्जाम्पल हमने रखा है, देखिए सवाल में, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है एक कार जो है वो 18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक है, वो कितना समय लेगी अगर उसको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब हमारा स्पीड दे दिया गया है, हमारा डिस्टेंस दे दिया गया है, हमसे टाइम पूछा है, लेकिन मेरे भाई जो स्पीड दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और हमारे ऑप्शन घंटे में है, तो ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड से किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि अगर स्पीड को नहीं बदला किलोमीटर पर आवर में तो हमारे लिए काफी मुश्किलें साबित हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है, बताइए। देखिए सवाल को, स्पीड हमारा कितना दिया है, तो स्पीड हमारा 18 मीटर पर सेकंड दिया गया है, 18 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और सवाल में हमें डिस्टेंस कितना बोला गया है, तो सवाल में हमें जो डिस्टेंस है वो बोला गया है 300 किलोमीटर, ठीक है, और हमसे समय बोला गया है, समय कितना घंटा लेगा, समय हमसे कितना लेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, हमेशा रखो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 300 किलोमीटर,
ठीक है। और स्पीड आपका कितना है, तो बोलेंगे सर 18 मीटर पर सेकंड। अब 18 मीटर और पर सेकंड, अब क्या आप मीटर से किलोमीटर को काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे ना। तो जब नहीं काट पाएंगे, इसीलिए इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? अगर किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं बदला तो हम इसकी कटम कुटाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने स्पीड वाले में, तो हमारा स्पीड कितना है? 18 मीटर पर सेकंड है। और इसको हमें किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इसको कितने से गुना करेंगे? तो 18/5 के साथ गुना करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 18 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो 18 को 18/5 के साथ गुना करना पड़ेगा। ये हमारी क्या आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये हमारा स्पीड आ गया। तो जो हमें टाइम लगेगा वो बराबर क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? तो 300 किलोमीटर है, ठीक है। और यहां पर हमें जो समय लगेगा, स्पीड है, वो कितनी है? 18 × 18, 18 × 18 और बट्टे में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। छोटी छोटी बातों को समझिए यहाँ पर। पहली बात, किलोमीटर प्रति घंटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बट्टा है, ये भी बट्टा है और ये नीचे है। तो जब ऐसा आ जाए कंडीशन कि A और बट्टे में आ जाएगा B/C, तो ये C ऊपर चला जाता है और जाकर क्या करता है? गुना करता है। यानी ये 5 और ये घंटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको यहां से मिटा के अगर आप ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये ऊपर चले जाते हैं, 5 भी चला जाता है ऊपर, घंटा भी चला जाता है ऊपर। आपका यहाँ पर अब कट्टम कुटाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा, ठीक है। आप काटेंगे 6 से, तो 6 से 50 बार में कटेगा और 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक। फर्दर आप काटेंगे 2 से कितनी बार में? 25 बार में। तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में। 25 का 5 गुना कितना होता है? 125। और 9 का 3 गुना कितना होता है? 27 होता है। तो 27 जो आप गुना करिए, यहाँ पर देखिए, 27 का 4 गुना 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ठीक है। तो 27 का 4 गुना 108 आ जाएगा। और 108 में कितना जोड़ेंगे आप? 108 में 17 जोड़ेंगे तो 108 सही 17/27 घंटे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, सी फॉर कहो ना प्यार है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। छोटा सा सवाल था, समझाया हमने आपको हर पूर्ण तरीके से, ताकि कोई स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं आता तो उसको वहां से भी समझ में आए, हर बात समझ में आए, हर बातों को वो अच्छे तरीके से समझे, यहाँ पर कैचअप करे। क्योंकि बेसिक अगर कमजोर हुआ तो आगे क्लासेस में उड़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 0 से शुरू करना है बिल्कुल, और हीरो तक आपको लेकर चलना है, हीरो बनाना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है? एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि यार स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है क्या? तो आपको आपका ऑप्शन बताएगा। आप अपने ऑप्शन को देखो, सेकंड में दे रखा है, और आप अपने गति को देखो, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो आप बोलोगे ससुरा सेकंड में आंसर मांगा है ना, तो अब ये क्या करो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दो। तो आप बोलोगे स्पीड जो है वो मेरी क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बड़े से छोटे संख्या में जानी है, यानी इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? 5/18 में गुना करेंगे तो 18 से कटेगा ये 4 बार में, तो 5 × 4 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस दिया गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? टाइम बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, हमेशा लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 300, स्पीड है हमारा 20 का। काटेंगे यहाँ से, 2 से कटेगा 15 बार में, तो 15 क्या आ जाएगा? 15 सेकंड जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे बालवीराज, अंजलि दुबे, बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बी फॉर भारत माता की जय, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया है कितनी दूरी आप तय करेंगे, ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
कोई रेलगाड़ी 80 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है। फिर से आप मुझे देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में किलोमीटर में ही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन किलोमीटर में ही दिए गए हैं। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन किलोमीटर में दिया गया है तो आपको अपना स्पीड देखना पड़ेगा। स्पीड आपने देखा किलोमीटर, ऑप्शन भी देखा किलोमीटर, तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आपको उसको मीटर पर सेकंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहां पर बोला गया है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा कितना है जनाब, तो बोलेंगे सर 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। 64 किलोमीटर और यहाँ नीचे क्या है, प्रति घंटा है। हमें कितने घंटे के बारे में बताना है, 80 मिनट के बाद बताना है। 80 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो स्पीड हमने लिख दिया और टाइम हमारा दिया गया है किसमें, 80 मिनट में। अब एक बात बताओ, नीचे घंटा है ऊपर मिनट है, तो ये घंटा ही मिनट को कैसे काटेगा? काट पाएगा कभी? नहीं काट पाएगा। नहीं काट पाएगा तो क्या करोगे? नहीं काट पाएगा तो ये मिनट जो दिया गया है ना, ये मिनट को किस में बदलो, घंटे में। मिनट को किस में बदलो, घंटे में। और जब मिनट को घंटे से बदलोगे, जब मिनट को घंटे से बदलोगे तो देखो यहाँ पर जैसे 1 मिनट बराबर कितना, देखो आप ऐसे बोलते हो ना, बचपन में बोलते थे कि सर 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60। तो इसलिए ध्यान रखो सेम तरीके से कि आप मिनट को घंटे में बदल रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। जैसे आपने 60 से भाग किया, ये भी घंटा में बदल गया। घंटा घंटा को काटेगा, 0 0 को काटेगा। ठीक है। 6 की कटाई कैसे की जाएगी, तो पहले 2 से 4 बार में और फिर 2 से आपका 3 बार में। 2 से 4 बार में, 3 बार में। 4 चौके 16, 6 के चौके 25 हो गया, 253/6 और ये क्या है, किलोमीटर में है। फर्दर आप देख लो, 3 8 24, 3 5 15, 85 सही, 1/3 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है। दिल फॉर दिलवाले जॉब ले जाएंगे, क्या बात है। डी फॉर दिलवाले जॉब ले जाएंगे, जॉब नहीं, दिलवाले नौकरी ले जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। दुल्हनिया हम ले जाएंगे नहीं भैया, नौकरी हम ले जाएंगे ही बोलो, समझे। प्राइवेट बाबू का गुणगान ना करे, सरकारी बाबू का गुणगान करे, बहुत फायदे में रहेंगे आप। सरकारी बाबू बन जाइए, फिर प्राइवेट बाबू बनते रहिएगा, बहुत वक्त है। ठीक है, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। सवाल में समझ में आया, छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। हाँ, डी फॉर दिल मांगे मोर, बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 4 को देखो। एक व्यक्ति 80 मीटर की दूरी 12 सेकंड में कवर करता है, उसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम स्पीड को देखते हैं। कपिल सिंह, बड़ा तबाह किए हो यार, सर शीट कब अपलोड करोगे, इसीलिए कहते हैं ना टाइम पे आया करो। ठीक है, शुरू में ही बता दिए थे शीट कल अपलोड होगी, तब से मैसेज किए जा रहे हो, अपनी उंगलियों को परेशान कर रहे हो। बताओ है, एक ही मैसेज को 50 बार पेस्ट करके। बोला गया है एक व्यक्ति 80 मीटर की दूरी 12 सेकंड में कवर करता है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस बड़े टाइम में। डिस्टेंस कितना तय किया आपने, तो 80 मीटर का, और समय कितना लिया आपने, तो 12 सेकंड का समय लिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया भैया, स्पीड हो गया, किसमें, मीटर पर सेकंड में, और एग्जामिनर पूछा किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो एक स्टूडेंट को हमारी अच्छे से पता है कि मीटर से किलोमीटर जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो छोटे से बड़े में जाना है तो किससे गुना करोगे, तो इसको गुना करोगे 18/5 के साथ। इसको गुना करोगे किससे, 18/5 के साथ। कट्टम कुटाई खेल लो भाई। 5 से काटोगे तो कितनी बार में होगा, 16 बार में कटेगा। 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में। 8 × 3 कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं टाइप नंबर 1 पे। जो अभी इसके पहले हम 4 सवाल किए वो किसके ऊपर था, वो कन्वर्जन के ऊपर था, कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। अब हम चलेंगे कन्वर्जन के कुछ उसके ऊपर सवाल में, जैसे टाइप नंबर 1। अब ये टाइप नंबर 1 क्या है, किस कंसेप्ट पर आधारित है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको कंसेप्ट का पता चलेगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए कि एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती
यदि उसके चाल को हम 30% बढ़ा देते हैं तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो उस दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो अभी जो आप टाइप पढ़ रहे हैं माय डियर, ये टाइप का नाम है जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा जिसमें कहें कि जब आपकी डिस्टेंस जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, दो स्थानों के बीच की दूरी कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, आपको अच्छे से बताया है एक बात कि व्हेन आपका डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ये आपका फंडामेंटल कब लगेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट पे। तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो इसी एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पर दो स्थानों के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी, और जितने भी सवाल हल करेंगे वो इस कंसेप्ट पर होंगे कि स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा, ताकि ये कंसेप्ट आपको काफी क्लैरिटी दे। मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे कंटेंट बनाने का तरीका काफी डिफरेंट है किताबों से, काफी डिफरेंट है यूट्यूब से। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे तरीके आपने देखे नहीं होंगे। ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, मेरा अपना टीचिंग स्टाइल है। ठीक है, कि मेरे कंटेंट भी उसी हिसाब से होते हैं जिस तरीके से मैं सोचता हूं, और उसी तरीके से मैं सोचता हूं कि आपके अंदर मैं उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को लेकर आ सकूं ताकि आप हर सवाल को, हर टॉपिक को बड़े आसानी से समझो। ठीक है, सवाल को देखो क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक कार के गति को 30% बढ़ा दिया गया, तो वह किसी पर्टिकुलर स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो बताओ अगर हम उसके गति को नहीं बढ़ाते तो यूजुअल टाइम कितना लगता कार को उस स्थान पर पहुंचने में। ठीक है, यूजुअल टाइम कितना लगता उस स्थान को पहुंचने में। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे? तो दो तरीके से सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो यूजुअल टाइम है वो कितना होगा, मतलब अगर गति को ना बढ़ाएं तो कितना समय लगेगा, और अगर गति को बढ़ा दिए तो कितना समय लगेगा। क्लियर है भैया? तुम गति को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मानो यहाँ पर ये है, ठीक है, आपकी दिल्ली, ठीक है, और ये हो गया आपका कहां पर, गोवा। नौकरी लगने के बाद जहां पर हर विद्यार्थी, ठीक है, जितने भी अभी बालकन देख रहे हैं ना, सबकी इच्छा है कि गोवा का तो ट्रिप मार के ही आएंगे। तो भाई देखो, दिल्ली और गोवा के बीच अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है ना, तो ये 1000 किलोमीटर की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलेगी। ये हो सकता है कि अगर एरोप्लेन लिए तो तुम्हारा समय 3 घंटा लगेगा, अगर ट्रेन लिए तो समय 24 घंटा लगेगा, अगर पैदल ही निकल गए तो पता चला कि तुम्हें कितने घंटे लग गए, मान लो 80 घंटे लग गए। समझ रहे हो या मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? 80 घंटे लग गए। कितने घंटे? 80 घंटे। तो दूरी कभी बदलती है? दूरी नहीं बदलती। आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो आपका समय कम होता चला जाएगा, या आपका स्पीड घटता चला जाएगा तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा। यही कहानी आप लोगों के तैयारी में भी होती है, और ये एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपका जो लाइफ है ना वो यही एग्जाम्पल के आसपास घूमता है। आपको पता है कि यहाँ पर आज आप बैठे हैं और ये आपका सिलेक्शन है। मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर हैं आज जहां पर आप कुछ भी नहीं और बस एक एस्पिरेंट हैं, और यहाँ जो है आप एक ऑफिसर हैं। ठीक है, आपको पता है कि यहां से यहाँ की दूरी जो है ना वो वही दूरी 1000 किलोमीटर ना होकर ये यही दूरी बराबर है किरण को रटना, बराबर है लूसेंट को रटना, बराबर है जितना हमने पढ़ाया उन सभी शीटों को करना, बराबर है वो 3-4 हजार वोकैबुलरी। ये फिक्स है। ये दूरी आपसे क्या मांगता है? तो ये दूरी आपसे वही 5000 वोकैबुलरी मांग रहा है। ये दूरी आपसे क्या मांग रहा है? तो बस एक लूसेंट की पतली सी किताब मांग रहा है। ये दूरी आपसे क्या मांग रहा है? तो मैथ की सारी शीटों को 3 बार सॉल्व करना मांग रहा है, और कुछ नहीं। जो स्टूडेंट जितना कम पढ़ेगा, अगर मान लो कोई 3 घंटा पढ़ेगा, तो सोचो अगर मानो उसकी 3 घंटा प्रति डेली वो 3 घंटा पढ़ रहा है तो वो कितने दिनों में पहुंचेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डेली 8 घंटा पढ़ रहा है तो वो कितने देर में सिलेक्शन लेगा। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिना खाए पिए एकदम 15 घंटा पढ़ रहा है, तो सोचो वो सिलेक्शन में कितना पहुंचेगा। जो जितना कम समय देगा उसके तैयारी का समय उतना लंबा होगा और उसको सक्सेस उतना ही लंबा मिलेगा। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके जो है ये लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें पता है कि चीजें फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपर बहुत अलग पढ़ता है, आप अलग पढ़ाई कर रहे हैं। सबको सेम पढ़ाई करनी है। तो अगर सेम पढ़ाई करनी है और सबको सिलेक्शन चाहिए, तो आप खुद सोचो कि आपका ही सिलेक्शन क्यों हो, आपके पड़ोसी का सिलेक्शन क्यों ना हो। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो फिर आप मेहनत ज्यादा करिए।
आप घंटे ज्यादा दीजिए दिन में। ठीक है, चलिए तो सवाल में हम आ जाते हैं थोड़ा सा। सवाल में हमसे बोला है कि यदि वो अपने स्पीड को 30% बढ़ा दे, तो सबसे पहले हम स्पीड का अनुपात लिखेंगे। स्पीड 30% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 30% का बट्टा कितना होता है, तो होता है 3/10, यानी 10 के गति में 3 की बढ़त हो गई, तो स्पीड को हमने 10 से कितना कर दिया, 13 कर दिया। दो स्थानों के बीच की दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो स्पीड का अनुपात 10/13, तो समय क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 13/10 हो जाएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि पहले उसको 13 यूनिट समय लगता था, अब उसको 10 यूनिट समय लगता है। अब उसको कितना यूनिट समय लगता है, 10 यूनिट समय लगता है। और इसी कारण वो व्यक्ति उस स्थान पे 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। यानी यहाँ पर कितने यूनिट की कमी है, तो यहाँ पर 3 यूनिट की कमी है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है माय डियर, तो ये 3 यूनिट जो है वो 2 घंटे के बराबर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि पहले वह 13 यूनिट में पहुंचता था, अब 10 यूनिट में पहुंचता है, 3 यूनिट की कमी है। यही 3 यूनिट का मान सवाल में 2 घंटा दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे ये पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना लगता है। तो आप लोग एक एक बात को नोट करिए। ठीक है, आपको एक एक बात नोट करिए। ये हमारा हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्या, नॉर्मल हो जाता है। चाहे वो नॉर्मल स्पीड हो, चाहे वो नॉर्मल टाइम हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये यूजुअल भी आप कह सकते हो कि यूजुअल। ठीक है, यूजुअल स्पीड बोलेगा तो 10 है, यूजुअल टाइम बोलेगा तो 13 है, और ये हो जाता है फाइनल। आप ऐसे भी कह सकते हो, यूजुअल ना कह के आप इनिशियल और फाइनल का भी नाम दे सकते हो कि ये आपका शुरुआती गति और शुरुआती समय था, और ये आपका फाइनल गति फाइनल समय था। पहले स्पीड 10 थी, बाद में 13 हो गई। पहले समय 13 था, अब स्पीड समय 10 हो गया। कितने की कमी, 3 की बराबर कितना, 2 घंटा। यहां से हमें क्या पूछ सकता है, ये यूनिट का मान घंटे में दिया गया है, तो हमसे कभी स्पीड तो पूछेगा ही नहीं। अगर हमें यूनिट का मान स्पीड में दिया होता तो स्पीड का मान पूछता, टाइम नहीं पूछता। अगर हमें यूनिट का मान घंटे में दिया है, मतलब हमसे टाइम पूछेगा, स्पीड नहीं पूछेगा। टाइम में क्या क्या पूछ सकता है, तो टाइम में एक इनिशियल टाइम पूछ सकता है 13 यूनिट का मान, या फाइनल टाइम पूछ सकता है 10 यूनिट का मान। ये दो में से कोई भी सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। आपको क्या दिया गया है, 2 घंटा। तो ये 2 घंटा कितने का मान है, तो 2 घंटा कितने यूनिट का मान है, 3 यूनिट का मान है। हमसे कितना यूनिट का मान पूछा गया। अगर हमसे बोला जाए पहले कितना समय लेता था, तो हम 13 यूनिट का मान बताएंगे, तो इसको 13 से गुना करेंगे। ठीक है, यूनिट से हमारा यूनिट कट जाएगा, 2/3 26, 26/3 कितना होता है, तो 26/3 को अगर आप मान लो यहाँ पर कुछ पल के लिए, मैं मान लो अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो 26/3 घंटे, बाद में हम बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मानो हमसे बोला जाता फाइनल टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 2 घंटे जो है वो 3 यूनिट के मान है, हमें कितने का बताना है, हमें 10 का बताना है, तो हम बोलेंगे सर 20/3 घंटे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल टाइम। अब बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होगी बदलने में कि इसको बदलें तो बदले कैसे, 26/3 को कैसे बदले, 20/3 को कैसे बदले, घंटे को मिनट में। तो सबसे पहले बात करते हैं 26/3 घंटे की। अब 26/3 को आप पहले 3 से भाग करो, तो 3 से कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 3 8 24 हो गया, 8 सही 2/3 आवर, 8 सही 2/3 क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यानी इसके मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 आवर है। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 2/3 आवर है। ये आप लोगों को हमने परसेंटेज में पढ़ाया था। परसेंटेज में पढ़ाया था कि अगर 8 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 8 जमा 1/3, इसका मतलब होता है 8 जमा 1/3। अब यहाँ पर देखो, ये तो घंटे में है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो दूसरा फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको छेड़छाड़ करना है। और इस आवर को किस में बदलना है, तो आवर को मिनट में बदलना है। आवर को किस में बदलना है, मिनट में। तो आवर को मिनट में बदलोगे, घंटे को मिनट में बदलोगे, तो कितने से गुना करोगे, 60 से गुना करोगे, तो 3 से काटो 20 बार में, तो क्या हो गया, 8 घंटा, और 2 × 4 40 मिनट। 8 घंटा कितना, 8 घंटा 40 मिनट। 8 घंटा कितना, 8 घंटा 40 मिनट। फिर से समझ लो, 26/3 का मतलब 8 सही 2/3, ये 8 तो घंटा रहेगा ही रहेगा, और 2/3 को 60 के साथ गुना करोगे, 120/3 यानी 40 मिनट आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा हमारा था 20/3, तो 20/3 क्या था, आवर था। इसको हमें पूर्ण तरीके से लिखना है, तो 20/3 को क्या बोलोगे, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 आवर, 6 सही 2/3 आवर। ये 6 क्या हो गया, 6 हमारा घंटा हो गया।
ठीक है, 6 क्या हो गया, घंटा हो गया। और 2/3 को किसके साथ गुना करेंगे, 60 के साथ गुना करेंगे। 3 से हमारा 20 बार में जाएगा, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। तो हमसे अगर मानो यहाँ पर पूछा गया यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम 26/3 यानी 8 घंटे 40 मिनट। और अगर हमसे पूछा जाता कि नहीं फाइनल टाइम कितना होगा, तो 6 घंटे 40 मिनट। दोनों चीजें समझनी है सवाल में, क्योंकि हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। क्लियर है? ये हमारा हो गया इनिशियल और ये हमारा हो गया फाइनल। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। राजधानी जो है वो राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है। आज भैया राजधानी निकली, कहां से, दिल्ली से निकली। कहां के लिए, पटना के लिए। एकदम निकल चुकी है अपने रफ्तार में और 1.5 घंटा देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना के निर्धारित समय पे पहुंच जाती है। उसको पता है कि भैया ये पटना है, अगर समय पे लोगों को नहीं पहुंचाया ना तो ड्राइवरे को कुचना शुरू कर देगा सब। समझ रहे हो, जाके जितने जो यात्री हैं बैठे हुए हैं ड्राइवरे को धोना शुरू कर देगा, ले बेटा हमको जल्दी पहुंचाओ, छठ पूजा का समय है, दिवाली का समय है, 2 साल से बाहर हैं, 1 साल से बाहर हैं, जिस समय पर पहुंचा दो ना तो तुम्हारा कुटाई शुरू कर देंगे। तो भैया ड्राइवर बोला देख 1.5 घंटा तो लेट हो गए हैं, समय पे पहुंचाना है, तो अगर जैसे पहले चलाते हैं वैसे चलाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो ड्राइवर क्या बोला, बोला चलो बढ़ा देते हैं 10% की स्पीड को। 10% स्पीड बढ़ा दिया तो एकदम उसी समय पर अपने स्थान पर वो पहुंचा देता है, पटना को उसी समय पहुंचा देता है जितने बजे ट्रेन को पहुंचना था। तो बोला गया था कि अगर ड्राइवर स्पीड नहीं बढ़ाता तो कितने देर में पहुंचाता, और अगर ड्राइवर स्पीड बढ़ा दिया तो कितने देर में पहुंचाएगा। ये दोनों बातें हमसे पूछी गई हैं। तो सेम देखिए, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, कुछ भी हो, दोनों के स्थानों के बीच में क्या है, दूरी समान है। दूरी समान है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, समान हो गया। और जब भैया हमारा डिस्टेंस समान हो गया तो व्हेन d इज कांस्टेंट, जब हमारा डिस्टेंस समान होगा तो हमारा स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हमारा टाइम हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो आप बोलोगे जी सर सब समझ रहे हैं। स्पीड को आपने क्या किया है, 10% बढ़ा दिया है, तो स्पीड आपका कितना हो गया है, 10 से 11। तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 11 से 10। आपने समय को कितना बचा लिया है, तो आपने जो 1.5 घंटे विलंब करने वाले थे वो आप 1.5 घंटा विलंब नहीं करेंगे, वो आपने बचा लिया। ठीक है, यानी यहां पर ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान आप बोल लीजिए 1.5 घंटे को 1.5 आवर कहते हैं, या 90 मिनट भी लिख सकते हो, या 90 मिनट ना लिख के आप 3/2 आवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 3/2 घंटे के। हमसे तो 11 यूनिट का मान पूछा है कि 11 यूनिट का मान कितना होगा, पहले समय कितना लेगा, यानी 11 यूनिट। तो इसको भी 11 के साथ गुना करो। अगर 1 का मान 3/2 तो 11 का मान 11 × 3 33/2। 33/2 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 33/2 घंटे को देखो तो 2 से 16 दूनी 32। ठीक है, इतना घंटा हमारा जो है वो क्या आएगा, समय आएगा। 16 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल देखिए, एक ट्रेन जो है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से एक निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए कि वर्तमान समय कितना होगा। आप एक बात को बताओ, मुझे रेलगाड़ी अपने चाल में कितने की कमी कर देती है, 2/5 की कमी कर देती है। ये फ्रैक्शन को समझना बड़ा जरूरी है कि ये 2/5 बोला है तो ये 2/5 है तो है क्या। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड की, ठीक है, और बोला गया है 2/5 की कमी कर देती है, 2/5 क्या कर देती है, कमी कर देती है। तो आप ऐसे कह लो कि सर 5 किलोमीटर पहले वो मान लो 5 यूनिट तय करता था, तो अब 2 का वो क्या कर देगा,
कमी कर देगा। यानी मान लो कि पहले उसकी रफ्तार 5 की थी तो अब उसमें 2 की कमी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर पहले उसकी स्पीड अगर 5 की थी तो 5 में 2 की कमी यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 की। अगर मैं बोलूं कि किसी ने अपने रफ्तार में 3/7 की कमी कर दी तो आप बोलेंगे सर पहले गति 7 की थी, 7 में 3 की कमी यानी 4 हो गया। मैंने कहा किसी ने अपने गति में 2/9 बढ़ा दिया, 2/9 बढ़ा दिया तो आप बोलेंगे सर पहले उसकी गति 9 की थी, अब उसमें 2 बढ़ा दिया उसने तो अब उसकी गति कितनी हो गई, 11 की हो गई। ये बड़ा आसान होता है हमारे लिए लिखने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो किसी की गति पहले कितनी थी, 5, उसमें उसने 2 की कमी कर दी तो गति कितनी हो गई, 3 की। दो स्थानों के बीच में दूरी जो है वो बराबर है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। यानी 5 से 3 हो जाता तो 3 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए वो अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा क्या होता है, विलंब पहुंचता है। और आप यहां देखेंगे तो पहले 3 यूनिट समय लगता था, अब 5 यूनिट समय लग रहा है। कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है, 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट बराबर किसके है, तो यही 2 यूनिट बराबर है 3 घंटे के। 3 घंटे के सवाल में बोला गया है प्रेजेंट टाइम, मतलब आज फाइनल टाइम पूछा गया है। तो फाइनल टाइम कितना यूनिट है मेरे भाई, 5 यूनिट का सवाल हमसे पूछा गया है। 2 यूनिट का मान दिया गया है और 5 यूनिट का मान हमसे पूछा है कि कितना होगा। 2 यूनिट का मान दिया है, 5 यूनिट का मान पूछा है कितना होगा। इसी सवाल को आप कैसे लिखते हैं, तो आप बोलते देखो सर ये 3 घंटा जो है ये कितने का मान है, 3 घंटा 2 यूनिट का मान है। कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। यानी 15/2 यानी 7.5 घंटा जो है ये हमें समय लगेगा, 7.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, 2 यूनिट बराबर 3 घंटे तो 5 यूनिट बराबर कितना, 5 यूनिट बराबर 15/2 यानी 7.5 घंटे। ठीक, कोई समस्या? इस फ्रैक्शन को हमने कैसे तोड़ा वो भी देखा आपने। ठीक है, 5 में 2 की कमी कर दी तो 3 आ गया। प्रेजेंट टाइम पूछा, सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि पुराना टाइम पूछा है कि नया टाइम पूछा है। पुराना पूछता तो 3 का मान बताते, नया पूछा तो 5 का मान बताना है। हर छोटी छोटी बात को हमें देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बोला गया शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली को 40 मिनट लेट छोड़ती है। बढ़िया सवाल में शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। ठीक है, आधी दूरी तय करने के बाद, देखो ये सब थोड़ा बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है, ये सब बढ़िया सवाल हो गया। थोड़ा सवाल को पढ़ो कि आधी दूरी तय करने के बाद, ठीक है, वह अपने सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कर लेती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। ये एगो हो गया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। कंसेप्टवा देख रहे हो, कंसेप्टवा सेम है। कौन सा कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट जो है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, और उसमें भी कंसेप्ट क्या है कि स्पीड का उल्टा टाइम या टाइम का उल्टा स्पीड। लेकिन इसमें थोड़ा सवाल को हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। हमने बोला कि देखो दूरी तो है लेकिन आधी दूरी वो सही चली है, उसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी के आधी दूरी में उसने समय बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ा लिया। तो बताओ इस तरीके से पूरा समय कितना लगा, इस तरीके से पूरा समय कितना लगा। कुछ समय आपको दे रहे हैं सोचने के लिए, बनाने के लिए, बताइए। बालवीर आज कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। आप गर्दा का बात कर रहे हैं। पूरा वक्त दिया है आपको, सोचो समझो बताओ। बढ़िया सवाल है क्योंकि अगला जो सवाल आएगा वो इससे भी एक लेवल ऊपर का होगा। इस बात को ध्यान रखो, वो इससे भी एक लेवल थोड़ा ऊपर होगा। बच्चा वाला सवाल बहुत करवा दिया। 8वां लेवल जो है, 8वां प्रश्न वो थोड़ा अच्छा लेवल का आया है। 7 सवाल बेसिक करवा चुके हैं। हमेशा का आंसर आ रहा है बी, नेहा कुमारी बी, रविकांत तिवारी बी। बहुत अच्छी बात है। भावेश बी, 520 मिनट। क्या बात है, क्या बात है। 520 वाले एकदम श्योर हैं? भवेश अब कहते हैं नहीं सर, हमारा उत्तर लॉक करिए, 540 है। बहुत कंफ्यूजन है। चलो सवाल बनाते हैं, बनाया जाए। आकांक्षा अश्विनी, आपका पैर ठीक हो गया और एकदम चंगा हो गए हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब देखो शताब्दी वाली कहानी बड़ी प्यारी है। ऐसा सवाल है ना, आपको एक ऐसा कंसेप्ट हम आपको देते हैं, मजा आ जाएगा आपको सवालों को हल करके। आप कंसेप्ट सीखिए हमसे। सवाल में हमने आपसे क्या कहा, सवाल में हमने कहा ये आपकी दूरी है और ये दूरी में क्या है, ये दूरी में आधा आधा पार्ट आप कर दीजिए। बोला गया कि नहीं बोला गया, आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा पार्ट करने के बाद
तो आपने इसको आधा आधा कर दिया। यहां पर भैया जो समय है ना, यहां पर गतिवति कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले पार्ट में कोई परेशानी नहीं है, एकदम ट्रेन फर्स्ट चकाचक चली है, अपने स्पीड से चली है, ना उसको अपने स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है ना कम करने की आवश्यकता पड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। परेशानी आ जाती है इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में कहानी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर इस वाली पार्ट में कहानी ऐसे होती है कि यहां पर वह अपने गति में कितना बढ़ा लेता है, इंक्रीज करता है 1/6। तो हमने अभी आपसे क्या कहा, हमने आपसे इस वाले पार्ट के लिए बात करें तो स्पीड कितना था, स्पीड पहले 6 था, उसमें 1 की बढ़त कर ली, मतलब स्पीड को 7 कर लिया। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी 40 मिनट लेट चली थी। ठीक, यहां पर अपने नॉर्मल स्पीड से चली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो उसने लेट समय को कवर किया है, जो उसको पूरा किया है, वो किस में किया है, वो इसमें किया है। क्यों, क्योंकि स्पीड तो इसी वाले पोर्शन में बढ़ा है, इसी वाले पार्ट में बढ़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को। उसने जो है 40 मिनट बचाया, वो किस में बचाया, तो दूसरे वाले पार्ट में बचाया। पहले वाले पार्ट में तो वो बचाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ाया ही नहीं है। अगर उसको समय बचाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड दूसरे पार्ट में बढ़ा है तो हम इसके बात करेंगे। तो यहां पर स्पीड हमारा बढ़ा है तो समय हमारा कितना लगेगा, कम लगेगा। और यही समय कितने के बराबर होगा, 40 मिनट के बराबर। यानी इसमें जो है 1 यूनिट किसके बराबर, तो 1 यूनिट हमारा 40 मिनट के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 40 यूनिट के बराबर। हमें पता करना है कि अगर वह अपने गति को नहीं बढ़ाता तो उससे समय कितना लगता। तो 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर, तो माय डियर 7 यूनिट किसके बराबर, 7 यूनिट जो है वो तो उसका ओरिजिनल टाइम है ना। तो 7 यूनिट जो है वो उसका ओरिजिनल टाइम है। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 280 मिनट। 7 × 4 कितना हो जाएगा, 280 मिनट हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 280 मिनट हो जाएगा। क्लियर है, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 280 मिनट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर वो अपने गति को नहीं बढ़ाता तो यहां से यहां चलने में, यहां से यहां चलने में उसको लगते 280 मिनट। ठीक है, चूंकि उसने अपने गति को बढ़ा लिया है तो 280 में 40 मिनट कम लगे हैं, मतलब 240 मिनट। तो मैंने आपको कहा कि यूजुअल टाइम कितना लगेगा शताब्दी को पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में, तो आप बोलेंगे सर 28 का 2 गुना 560 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, यहां से यहां जाने में 280 मिनट लग रहे हैं, तो यहां से यहां आने में यूजुअल टाइम से भी 280 मिनट लगे होंगे। यानी 280 का 2 गुना कितना होगा, 560 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सवाल में यूजुअल टाइम पूछा है और आप सभी स्टूडेंट गलती ऐसे कर बैठे, ठीक है, आप लोगों को ये लग गया कि भाई प्रेजेंट टाइम पूछा है, और सभी ने उत्तर क्या किया, 520 मिनट, 520 मिनट, 520 मिनट, सब ने उत्तर। मैं बार बार बोलता हूं 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर चले जाएंगे। सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो। फिर से मैं बता रहा हूं, स्पीड को 6 से 7 किया तो समय को 7 से 6 कर दिया। 1 यूनिट बराबर है 40 मिनट के, तो 7 यूनिट बराबर होगा 280 के। आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए सवाल में कि भाई ये मेरा जो है ये यूजुअल टाइम है और ये मेरा नया टाइम है या प्रेजेंट टाइम है। तो अगर अपने गति में, सेम गति में चलेगा, 6 के स्पीड से चलेगा तो 280 मिनट लगेंगे। तो 280 मिनट यहां पे और 280 मिनट यहां पे, तो इस हिसाब से उसको लगेंगे 560 मिनट। अगर हमारे सवाल में ये पूछता कि प्रेजेंट टाइम कितना है, प्रेजेंट टाइम कितना है, तो आप बोलते कि सर आज के समय में देखो, यहां पे आज के समय में देखो, यहां पर तो कोई गति बढ़ाया नहीं है, तो यहां तो 280 मिनट लगेगा ही लगेगा। यहां पर कितना लगेगा, 280 मिनट, क्योंकि यहां गति में परिवर्तन नहीं हुआ है। रह गई बात दूसरे वाले पार्ट की, यहां पर गति में परिवर्तन हुआ है और यहां पर 6 यूनिट समय लगा है, 6 × 4 280 मिनट। तो आप इनको जोड़ते तो आता आपका 520 मिनट। तो आप बोलते कि सर 520 मिनट लगा। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि 560 में से 40 घटा दीजिए तो 520 मिनट। अब आपका उत्तर होगा, यहां पर आप मन में सोच रहे होंगे यार 520 क्यों नहीं हो सकता है, ट्रेन जो है वो तो भाई पहुंची है ना 520 मिनट में। बिल्कुल ट्रेन स्टेशन पे इस क्वेश्चन के अनुसार 520 मिनट में पहुंची है, लेकिन वो तब पहुंची है जब वो पहले से 40 मिनट लेट थी। हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाहता है यूजुअल टाइम का मतलब क्या होता है, वो समझिए। यूजुअल टाइम का मतलब होता है कि भाई अगर ट्रेन लेट ना हो,
ट्रेन लेट ना हो, अपने सामान्य गति से चल रही हो, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ये होता है एग्जामिनर का प्रश्न। जैसे मानो कि अगर आज के समय एक रेलवे ऑफिसर है, स्टेशन मास्टर है, और उसको ये चेक करना है कि एक ट्रेन जो दिल्ली से गोवा तक चलती है उसको यूजुअल टाइम कितना लगता है, नॉर्मल दिनों में समय कितना लगता है, तो वो क्या बोलेगा? नॉर्मल दिनों में अगर गति में परिवर्तन ना हो तो 7 के हिसाब से 280 मिनट, 280 मिनट यहां तो 280 मिनट वहां, तो 560 मिनट आया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। वो अलग बात है ना कि कभी किसी दिन ट्रेन अपनी गति में परिवर्तन कर ले, किसी दिन अपनी गति को घटा ले, बढ़ा ले। अब जैसे मानो यहां पर गति में वो 1/6 ना बढ़ाकर मान लो 2/6 बढ़ा देती, तो 6 से स्पीड उसकी 8 हो जाती, तो समय 8 से 6 हो जाता, तब 2 यूनिट का मान आता। यूजुअल टाइम कभी नहीं बदलता है माय डियर, यूजुअल टाइम हमेशा सेम रहता है। यूजुअल टाइम के साथ आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते। ये 7 है तो 7 फिक्स रहेगा, इसका जो आया वो रहेगा सेम। यूजुअल टाइम हर पार्ट के लिए सेम होता है। अगर यात्रा 3 पार्ट में है तो अगर यहां यूजुअली 10 मिनट लगेगा तो उसी गति के अनुसार यहां भी 10 लगेगा, उसी गति के अनुसार यहां भी 10 मिनट लगेगा। ये होता है हमारा यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कभी नहीं बदलता, नेवर चेंज। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो यहां पे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? एक ट्रेन जो है 1/4 पार्ट के दूरी को तय करने में, एक रेलगाड़ी कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल 1/3 से कम कर देती है, गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा संपूर्ण दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए कि सामान्य समय क्या होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, सेम तरीके से है, बताओ। ठीक है, देखो क्या बोलता है। एक रेलगाड़ी कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद, जैसे मानो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये हमारी हो गई कुल दूरी। कुल दूरी के मान लो हमने कर दिए टोटल 4 पार्ट। हमारी रेलगाड़ी जो है, छुक गाड़ी मान लो, ट्रेन जो है, ये पार्ट को कवर अप कर चुकी है। ये पार्ट को क्या कर चुकी है? कवर अप कर चुकी है। ठीक है, तो 1/4 पार्ट को कवर अप कर चुकी है और उसके बाद वह अपने गति में 1/3 का कमी कर देती है। मतलब ये जो बाकी 3 पार्ट उसको तय करने हैं, इस 3 पार्ट में क्या करती है? पहले अगर उसका स्पीड जो है वो 3 रहता है तो 3 में कितने की कमी? 1 की कमी कर देती है, तो स्पीड उसका 3 से 2 हो जाता है। तो समय क्या हो जाएगा? तो समय स्पीड का उल्टा, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। इस हिसाब से समय ज्यादा लग रहा है तो सवाल में जरूर कुछ ज्यादा दिया गया होगा। तो बोलती है एंड रीचेस डेस्टिनेशन 1 आवर 20 मिनट लेट। तो आप मुझे बताओ 1 घंटा 20 मिनट विलंब पहुंचती है। 1 घंटा 20 मिनट विलंब पहुंचती है, यानी यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? तो यही 1 यूनिट का मान सवाल में 1 घंटा 20 मिनट, यानी आप कह सकते हो कि यही 1 यूनिट का मान सवाल में 80 मिनट दे रखा है। अगर आप बात करो कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगेगा, यूजुअल टाइम, तो आप कितने यूनिट की वैल्यू बताओगे? 2 यूनिट की। और अगर आप बताओगे प्रेजेंट टाइम तो आप 3 यूनिट की वैल्यू बताओगे। सवाल में क्या पूछा है? बोला है यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस। पूरी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा? पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो पहले मुझे ये बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पर कितने पार्ट हैं, यहाँ पर कितने पार्ट हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 पार्ट है, और ये पूरा का पूरा कितना पार्ट है? तो ये 3 पार्ट है। हम अगर ये पता कर लें कि ये 3 पार्ट को तय करने में कितना समय लगा, तो हम पूरे के पूरे 4 पार्ट के लिए बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बता देंगे। 1 यूनिट के लिए 80 मिनट, तो 2 यूनिट के लिए कितना मिनट लगेगा? 160 मिनट। 2 यूनिट के लिए कितना? 160 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट का मान 80, 2 यूनिट का मान 160, यानी ट्रेन यहां से लेकर यहां तक कितना समय लेती है? 160 मिनट। ठीक है, 160 मिनट लेती है, यानी यात्रा के 3 भाग को तय करने में लगते हैं 160 मिनट। तो बोला गया है पूरी यात्रा को तय करने में कितना लगेगा? आसान है। क्या है? आसान है। सिंपल का सिंपल बोलेंगे सर 160 मिनट लगता है ना, तो वो कितने पार्ट का मान है? वो 3 पार्ट का मान है। हमसे बोला गया है पूरा कंप्लीट डिस्टेंस के लिए, पूरे के पूरे 4 पार्ट के लिए
तो इसका गुना करेंगे 4 से, तो 160 इंटू 4, 16 चौके 64, ठीक है, बटे 3, इतना घंटा। और इस घंटे को किस में, सॉरी इतना घंटा नहीं है मेरे भाई, इतना जो है ये मिनट है, इतना क्या हो गया, मिनट हो गया। और मिनट जो है इतना मिनट है, और मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करोगे, ठीक है, इतना आपका आ चुका है मिनट, इतना आपका आ चुका है मिनट। अगर आप इसको घंटे में बदलना चाहते हो तो बोलोगे 160 बटे 3 इंटू 4, और घंटे में बदलना है तो क्या करो, 60 से भाग कर दो। 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 0 से आपका क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटोगे 8 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 32 बटे 9, 32 बटे 9, और 9 तिरके 27, 3 सही 5 बटे 9 घंटा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 3 सही 5 बटे 9 घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। फिर से सवाल को समझिए। अपनी दूरी में उसने कितने की कमी की, कुछ क्या किया, उसने कहा कि भैया वो 1/4 भाग, ठीक है, पूरी यात्रा का 1/4 भाग तय कर लिया। तो हमने माना कि एक पार्ट तय कर लिया होगा, 3 पार्ट बचा होगा। ये 3 पार्ट में कहानी क्या हुई, तो ये 3 पार्ट में कहानी ऐसी हुई कि उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, 3 से 2 कर दिया। अपनी स्पीड को 3 से 2 कर दिया तो समय हमारा क्या हो गया, समय हमारा 2 से 3 हो गया। ये 1 यूनिट का मान 80 दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 2 यूनिट का मान हमारा 160 मिनट हो गया। 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 160 मिनट हो गया। तो हमने कहा भाई यहीं तो समय, यहीं पर तो स्पीड में जो भी छेड़छाड़ हुआ था वो हुआ था, यानी ये जो 160 मिनट लगे हैं वो ये 3 यूनिट के लिए लगा है या 3 डिस्टेंस के लिए लगा है। हमें पूरे डिस्टेंस के लिए पता करना है, तो 4 पार्ट के लिए कितना समय लगेगा, तो पूरे पार्ट के लिए हमें 160 इंटू 4/3 लगेगा। ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो इतना घंटा आ जाएगा। इसी तरीके से सवाल कल के दिन ऐसा भी बोला जा सकता है, कैसा बोला जा सकता है कि आपकी यात्रा है, मान लीजिए ये टोटल कुल मिलाकर 5 पार्ट में या 4 पार्ट में, कि हमारा 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है। मान लो ये 4 पार्ट है, सवाल में बोला गया है कि 1 पार्ट ये हो गए और 3 पार्ट यहां पर ये हो गए। यहां पर ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड से चलती है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि वह अपने स्पीड में कमी कर देता है। कितने की कमी करता है, तो स्पीड में पहले उसका स्पीड 4 था, तो अब अपने स्पीड को कितना कर देता है, 3 कर देता है, जिसके चलते समय का रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो ऐसा बोला जाता है, देखो सेम सवाल रहेगा, सेम सवाल, कहाँ गया सवाल हमारा, सवाल सेम रहेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, सेम रहेगा कि एक ट्रेन 1/4 भाग को कवर करती है, उसमें अपने स्पीड को जो है वो 1/4 कम कर देती है, तो अब उसको 10 मिनट अधिक लगता है। देखो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चली, यहां पर उसने अपने स्पीड को कम कर दिया, 4 से 3 कर दिया, जिसके चलते उसको 10 मिनट अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में ज्यादा लग गए। अब 10 मिनट उसको ज्यादा लग गए, 10 मिनट ज्यादा लग गए मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि यहां पर स्पीड 4 से 3 हो गई, तो समय 3 से 4 हो गया। इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान 10 मिनट, तो 3 यूनिट का मान कितना मिनट, 30 मिनट। 3 यूनिट का मान कितना मिनट, तो 30 मिनट। तो कितना मिनट लगा, 30 मिनट। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। 3 पार्ट को कवर करने में, 3 पार्ट को कवर करने में आपको लगते हैं 30 मिनट। आपकी जो पूरी की पूरी यात्रा है यहां से लेकर यहां तक, ये कितने पार्ट की है, 4 पार्ट की है। 3 पार्ट के लिए 30 मिनट, तो 4 पार्ट के लिए उत्तर कितना आता, 40 मिनट आता। बात खत्म। कितना आता, यूजुअल टाइम 40 मिनट आता। अगर 5 पार्ट का यात्रा होता तो 5 के लिए कितना मिनट, 50 मिनट। इस तरीके से हमें समझना है। पहले हम निकालेंगे कि भाई यहां पर यूजुअल टाइम कितना है। ये तो बहुत आसान है क्या, कर क्या रहे हो, एक बात बताओ, बहुत टफ काम कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। स्पीड का उल्टा टाइम हो गया, ठीक है। ओरिजिनल टाइम निकाल दिए कि ओरिजिनल टाइम कितना है, 30 मिनट। नॉर्मल सा बात है कि भाई यहां से यहां जाने में लगते हैं 30 मिनट। कब लगते हैं 30 मिनट, तो 3 पार्ट को कवर करने में 30 मिनट, तो 4 पार्ट को कवर करने में 40 मिनट, ठीक है। लल्लन कुमार कहते हैं नहीं समझे सर। बेटा लल्लन एक बात बताओ मेरे भाई, का तुम नहीं समझो इसमें, ये बताओ पहले
इसमें क्या नहीं समझे ये बताओ, वही करवाएं सवाल है। 18/5 को 5/18, खुद सोचो ना यार ललन, एक बात बताओ हमको। मान लो तुम अपनी मैडम से मिलने गए, ठीक है, तुमने अपने स्पीड में कमी कर दी, तुम्हारा समय बढ़ जाएगा, 10 मिनट तुम विलंब पहुंचे। अगर तुम अपने स्पीड में नहीं कमी करते, कुछ भी नहीं कमी करते, ठीक है, तो तुम उस स्थान पे कितने मिनट में पहुंचते? 1 का मान 10, 3 का मान हो जाता, 30 मिनट में पहुंचते, ठीक है, 30 मिनट में पहुंचते, सीधी सी बात है। यानी इस यात्रा को कवर करने में लगता तुम्हें 30 मिनट। ये मान लो ऐसे कि ये 1D है और ये मान लो 3D है, तो तुम बोलोगे कि सर 3D को कवर करने में लगता है 30 मिनट, ठीक है, तो 1D को कवर करने में लगेगा कितना मिनट? 10 मिनट। हमारी यात्रा जो है वो पूरा कितना है? 4D है, 4D डिस्टेंस है सर, 4D डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने में कितना लगेगा? 40 मिनट। या ऐसे समझ लो 3 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, 4 किलोमीटर के लिए 40 मिनट, बात खत्म। ठीक है, बताओ। तो यहां से जो सवाल है अब हम लोग आगे करेंगे कल की क्लास में, और आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत काम हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ये बोलो ना तो बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अर्ली अर्ली, लेट लेट, अर्ली लेट, बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक से एक काम हुए हैं। तो शीट तो आपको हम दिलवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल तक अपलोड हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। एक एक टाइप, एक एक कैटेगरी बनाकर रात रात भर जाकर जो ये कंटेंट बना है, जबरदस्त कंटेंट बना है, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हम दे सकें। तो फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। आपकी सभी शिकायतें हमने दूर की हैं, और एक चीज हमने महसूस किया कि जो बच्चे जितना शोर कर रहे थे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दो, उसमें से शायद ही हमें कुछ बच्चे यहाँ देखने को मिले हैं, ठीक है। जितने बच्चे शोर करने वाले थे उनमें से कोई भी लाइव नहीं था। तो मेरे भाई अगर शोर करने का आप दम रखते हैं तो एटलीस्ट लाइव आने का भी दम रखा करें, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। किसी भी टीचर को कुछ भी बोलकर उसका मोटिवेशन डाउन करना बड़ा आसान बात होता है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम उसको थोड़ा मोटिवेट करके रखें, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो बड़ा खुशी मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इतने बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ मेरे भाई, तो अच्छे से कंप्लीट करो, बढ़िया से कंप्लीट करो। ट्रिक से आएगा धीरे धीरे, जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं पूरा कंसेप्ट देना चाहता हूं, तो आप कंसेप्ट पे काम करो। ट्रिक तो चीजें छोटी छोटी ऐसी है कि जो लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे, ठीक है। मेंस में ट्रिक काम नहीं आते, मेंस में आपके अप्रोच और आपके कंसेप्ट काम आते हैं। आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसने खुद पेपर क्लियर कर रखा है, एक्सपीरियंस है, रैंक होल्डर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इंस्पेक्टर बनने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रिक बहुत बेकार चीज होती है, बहुत फालतू चीज होती है। लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसीलिए ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स अभी अपलोड कर दीजिएगा प्रिंस कुमार, क्लास नोट्स तब अपलोड होगा जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। उसके पहले क्लास नोट्स अपलोड नहीं होगा। मैं डेली डेली थोड़ी क्लास नोट्स अपलोड करूंगा, 40 क्लास होंगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, 40 PDF आपको थोड़ी अपलोड की जाएगी, एक ही की जाएगी जिसमें पूरी 40 क्लास के बराबर के नोट्स होंगे, ठीक है। चलो, तो मजा आया आप लोगों को? बताइए, अच्छा लगा? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, लव यू भाई, लव यू। दुर्गा पूजा है सर? बिल्कुल भैया, दुर्गा पूजा है, आप ही मनाएंगे अकेले अकेले? हम भी मना लेंगे चलो, मिलते हैं फिर कल। रिवीजन कर लेना जितना पढ़ाया है आज, ठीक है ना, तो कल के बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना अपना, चलो।